में था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में दूरी मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है रुक जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है रुक जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। आप सबको यीशु सहाय। मैं अमरजीत बालमुच्चू इस आनंद का सुसमाचार कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और जिस तरह हम लोग देख रहे हैं, हम लोग प्रभु की प्रार्थना का अध्ययन कर रहे हैं। और जिस तरह हमने देखा कि प्रभु की प्रार्थना एक प्रार्थना की सूची है जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं। और इसमें हमने अब तक 2 वाक्य को हमने देख चुका है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और ये विषय है आराधना की। तेरा राज आवे, ये विषय है निष्ठा के प्रति, परमेश्वर के राज के निष्ठा, अखंड निष्ठा के विषय में है। और तीसरा वाक्य जो है, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, यह तीसरा वाक्य है और विषय है समर्पण। आइए हम लोग इस विषय और इस वाक्य में मनन करने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु सब सामर्थी पराक्रमी परम प्रधान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रभु जी हमें यह सहभागिता करने का मौका देते हैं। और प्रभु जब हम आपकी जो सिखाई हुई प्रार्थना, जिसको हम लोग प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, इसके अध्ययन कर रहे हैं प्रभु, तो आज का जो विषय है, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती वैसी पृथ्वी पर भी हो, इस पर प्रभु जी जो कुछ भी आप सिखाना चाहते हैं हमें सिखाइए। और हम सबके मन विवेक हृदय को खोलिए कि आपके वचन को हम सुनने सके, सीखने सके, और इसके अनुसार प्रभु जी अपने जीवन में हम लागू कर सकें और उसके अनुसार हम चल सकें, जिससे आपको महिमा मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए,
आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यह वाक्य जो है, यह प्रार्थना के जो शब्द हैं, ये ठीक तेरा राज आवे के बाद ये आरंभ होता है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। और हम सब की दिली ख्वाहिश है, हम सब की इच्छा है कि परमेश्वर अपना राज जल्दी प्रकट करे। हम सब की इच्छा है कि परमेश्वर के ज्ञान पूरे पृथ्वी पर भर जाए, जिस तरह समुद्र जल से भरा हुआ है। हम सब की इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्दी हो और उसके सामने हर एक घुटने टेके, हर एक जीव इस बात को कन्फेस करे, इस बात को अंगीकार करे कि वही प्रभु है। हम सब की इच्छा है कि ये सारे बातें हो इस पृथ्वी पर, जहां तमाम प्रकार के पाप, तमाम प्रकार के करप्शन फैले हुए हों, और ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द उसके राज आए और उसकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये हमारी इच्छा है। परंतु क्या ये प्रार्थना भविष्य के लिए है या आज वर्तमान के लिए है? वास्तव में जब आप ये प्रार्थनाओं को आप देखेंगे क्रम बक्रम, तो ये प्रार्थना वास्तव में आज के तारीख के लिए है, वर्तमान समय के लिए है। और ये प्रार्थना एक समर्पण की प्रार्थना है। हम इस प्रार्थना के द्वारा अपने आप को, हम परमेश्वर के राज के प्रति जो हमने घोषित किया कि हम उसके राज के प्रति निष्ठावान हैं, उस राज के प्रति हम समर्पित हैं, उस राज के प्रति हम भक्तिहीन हैं, तो इसके बाद जो हम कहते हैं तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो, जब हम ये शब्द कहते हैं, ये वाक्य कहते हैं, तो वास्तव में हम परमेश्वर के साथ एक वाचा हम बांधते हैं, वाचा के शब्द को कह रहे हैं। हम अपने आप को हम कमिट कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के प्रति। और इस विषय में मैं आपके साथ मैं 3 बातों को मैं बांटना चाहता हूं। पहली बात, ये प्रार्थना के द्वारा हम इस बात को मानते हैं कि इस प्रार्थना में एक समर्पण की मांग है, सबमिशन डिमांडेड। परमेश्वर की इच्छा के प्रति एक समर्पण, एक मांग है, एक डिमांड है परमेश्वर की तरफ से कि हम उसकी इच्छा के प्रति हम समर्पित रहें। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं तब एक तरह से परमेश्वर से हम वाचा बांध रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि हम आपकी इच्छा के प्रति हम समर्पित हैं। ये प्रार्थना में समर्पण की मांग है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय 29 पद में प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसने भेजा है विश्वास करो। और 6वां अध्याय इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 38 पद से लिखता है, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। परमेश्वर की प्रथम इच्छा यह है कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे।
हम सब विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीह है, प्रभु यीशु ही मसीह है, एंड ही इज द ग्रेट आई एम। वो परम प्रधान परमेश्वर है। इस बात को हम विश्वास करें कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव जंतु के प्राण और रहने वाले हर एक मनुष्य के प्राण उसके अधिकार में है, और वह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाना, ये परमेश्वर पिता की इच्छा है। और जब उद्धार जब हमें मिलता है तो ये परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम इस उद्धार को हम उसको प्रस्तुत करें, प्रदर्शित करें, हम उसको प्रमाण दें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, जिसमें कि वो पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह देते हैं, और उसमें मत्ती 7 उसका 21 पद से मैं पढ़ता हूं। उसमें प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22वां पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। तो ये लोग क्या काम किए? ये लोग क्या प्रमाण दे रहे थे? क्या उनका इन कामों से पता चलता था कि ये लोग उद्धार पाए हैं? क्या ये लोग जब भविष्यवाणी कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो क्या ये प्रमाण था कि उन्हें उद्धार मिला है? जब ये प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे और आश्चर्य कर्म कर रहे थे, कि ये प्रमाण था कि ये लोग उद्धार पाए हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से ये कहता है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। और इसके बाद 23वां पद में कहते हैं कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये स्वर्ग का राज्य किसका है? कौन प्रवेश करेगा? यहाँ लिखते हैं, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और 24 पद में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देते हैं घर बनाने वालों के विषय में। 2 मनुष्य जो घर बनाने वाले हैं, उनके ऊपर दृष्टांत देते हैं और यहाँ पर इस बात को सिखाते हैं 24 पद में कि इसलिए 23 पद में उन्होंने कहा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। और उन्होंने कहा कि परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। और 24 पद से लिखते, इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और 26 पद में वो लिखते हैं, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता है, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और में बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उसके घर से टकराई और गिरकर सत्यानाश हो गया। यहां पर 2 प्रकार के समूह हैं, या 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक तो है जो हे प्रभु कह रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं, और इसके बाद दुष्ट आत्मा को भगा रहे हैं और आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, और
ये वो लोग हैं जो उसकी बातें सुनकर उस पर नहीं चलते, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। और दूसरे तरह दूसरा ग्रुप के जो लोग हैं वो हैं जो परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, और ये वो लोग हैं जो उनकी बातें सुनकर उन्हें मानते हैं। ये दो प्रकार के समूह हैं। आप और हम किस समूह में अपने आप को हम पाते हैं? किस ग्रुप के साथ हम अपने आप को हम देखते हैं? क्या हम आज अपनी इच्छा को हम पूरा करने में लगे हैं या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में लगे हैं? आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के लिए कर रहे हैं या अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं? कलीसिया के काम अगर कर रहे हैं, कलीसिया के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या हम अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा के लिए कर रहे हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 31वां पद में यहाँ लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता। ये पापियों कौन है? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, जो उसकी बातों को सुन करके उसके अनुसार नहीं चलता। परंतु यदि परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है, और जो उसकी इच्छा पर नहीं चलता, अपने मन मर्जी से चलता है, उसकी वो नहीं सुनता। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 53वां अध्याय और उसका 6वां पद में, उसमें यहाँ पर उस तरह लिखा हुआ है कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जो अपने अपने मार्ग में चलते हैं वो अधर्म के काम करते हैं। जो अपने अपने मार्ग में चल रहे हो, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं। और ये पद जो है पाप क्या है उसको डिफाइन यहां करता है। और बड़े अच्छे से आजकल हम लोग अपने प्रार्थना में करते हैं कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, और 6वां पद को तो हम छोड़ देते हैं। उसमें लिखा हुआ है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक अपना अपना मार्ग लिया। आज कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कलीसियाई काम में हैं लेकिन अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं। हमें सावधान रहने की बात है कि जब हम प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो हम वास्तव में अपने आप को हम कमिट कर रहे हैं। हम इस प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, और समर्पण के द्वारा हम अपने उद्धार का प्रमाण दिखा रहे हैं। तो समर्पित जीवन और उद्धार दोनों सिनोनिम है, समानांतर शब्द है। जिसको उद्धार मिला है वो वास्तव में एक अपने परमेश्वर की इच्छा पर समर्पित जीवन जिएगा ही, और समर्पित जीवन ही ये बताता है कि उसको उद्धार मिल चुका है। तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती वैसी पृथ्वी पर भी हो, इसमें यहां समर्पण की मांग है, पहली बात। दूसरी बात, समर्पण का प्रदर्शन। जिसने ये प्रभु की प्रार्थना सिखाया वे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में उसकी महिमा के लिए पूरा करते हैं। खुद प्रभु यीशु मसीह जिसने प्रभु की प्रार्थना सिखाया और ये शब्द ये वाक्य सिखाया कि तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती वैसी पृथ्वी पर भी हो, ये समर्पण का ये प्रार्थना, समर्पण का ये विषय है। और उसने खुद अपने जीवन में इस बात को पूरी तरह से ना सिर्फ सिखाया परंतु उसे जी करके दिखाया कि उसकी इच्छा के अनुसार हम कैसे जीते हैं।
और उसकी इच्छा को हम कैसे पूरा करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, गत्सेमनी बारी में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को आप देखेंगे तो वहां पर हम जानते हैं, इस घटना को हम जानते हैं। और वहां पर वो 3 बार वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे मेरे पिता, यदि 26वां अध्याय और उसका 39वां पद में लिखता है कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। 42 पद में वो फिर दूसरी बार फिर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। 44 पद में तीसरी बार फिर वो यहाँ पर लिखता है कि उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की, हे पिता, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और बड़ा तकलीफ में ये हो करके ये प्रार्थना वो करता है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर की इच्छा को, उसके प्रति, उसके जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। वह जानता है कि वो परमेश्वर को वो मेमना है जो वध किया जाएगा। और वो जानता है कि इस प्याले में कितनी तकलीफ है, उस प्याले में क्या दर्द है, वो जानता है। और फिर भी वो कहता है कि हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, ये तकलीफ अगर मेरे बिना लिए नहीं हट सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। क्या उसके लिए ये प्रार्थना आसान थी? लूका रचित सुसमाचार और उसका 22वां अध्याय और उसका 42 पद में, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। और 44 पद में लिखता, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। इतना दर्द के साथ वो प्रार्थना वो कर रहा है और अपने आप को परमेश्वर पिता की इच्छा के सामने अपने आप को कमिट कर रहा है, और बहुत दर्द के साथ वो कमिट कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि आगे क्या है। उसे परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान था, और ना सिर्फ ज्ञान था, परंतु उसकी इच्छा के प्रति वो पूर्ण रूप से वो समर्पित थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 10वां पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। अपना उद्देश्य को वो अच्छी तरह वो जानता है। और इसके बाद यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसका 27 और 28 पद में वहां लिखते हैं कि अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। वो उसकी इच्छा को जानता है, क्या उद्देश्य है जानता है, परमेश्वर की इच्छा को उसको ज्ञान है। और यह कहता है कि अब मेरा जीव व्याकुल है, व्याकुल होने पर क्या मैं ये मैं कहूं, हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं? वो कहता है नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इसी घड़ी को पहुंचा हूं, इसी घड़ी के लिए तो मैं हूं। और इसके बाद जो है वो क्रूस पर से वो रो पड़े, चिल्लाते हैं कि एली एली लमा सबक्तानी, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और इसी बात के लिए
वो गेत्सेमनी बारी में वो बड़े दर्द के साथ वो प्रार्थना करता है, क्योंकि जानता था कि वो वध होगा और जानता था कि उसका परमेश्वर के साथ जो अटूट संबंध वो विच्छेद होने वाला है। और क्रूस पर वो चिल्ला उठे, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह कहकर उसने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया। क्यों वध हुआ? क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा थी कि आपके लिए और मेरे लिए और हर एक मनुष्य के लिए वो क्रूस पर प्राण दे, बलिदान हो जाए। और वो कहता है, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और जब हम प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती वैसी पृथ्वी पर भी हो, वास्तव में हम यह कह रहे हैं, मेरी नहीं वरन परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं तो हम वास्तव में इस बात को कह रहे हैं कि हमारी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। तीसरी और अंतिम बात, इस प्रार्थना के द्वारा हम समर्पित जीवन के विषय में हम प्रार्थना कर रहे हैं। समर्पण की मांग, समर्पण जीवन का प्रदर्शन और समर्पित जीवन जीने के लिए ये हम अपना वाचा हम परमेश्वर के साथ हम बांध रहे हैं। कितना सुंदर तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने प्रभु की प्रार्थना को सिखाए। क्रम ब कद जो है आप देखेंगे उसको, इसका जो क्रम है, पहले आराधना, फिर उसके राज्य के प्रति अखंड निष्ठा, और तब जाकर आता है कि उसकी राज्य की इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पण करना। इस यहां तक हमें प्रभु ले आए। ये सूची क्रम अनुसार है और हमें वो बता रहे कि प्रार्थना भी हम करें इस सूची के अनुसार और इस क्रम के अनुसार हम करें। और हम यहाँ पर जब प्रार्थना कर रहे हैं तो वास्तव में हम कह रहे हैं कि प्रभु हमारी नहीं वन तेरी इच्छा पूरी हो। रोमी की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका पहला पद बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं। पहला और दूसरा पद, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भव्यता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहां आराधना के विषय में है। दूसरा आयात दूसरा पद में लिखता है कि इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसमें आराधना है, इसमें निष्ठावान जीवन के विषय में है, और इसमें परमेश्वर की इच्छा के प्रति खोज और परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होने के विषय में ये पद कह रहे हैं। ये पद कैसे आरंभ हुआ? 11 अध्याय 36वां पद में आप देखेंगे पौलुस लिखता है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, इसलिए हे भाइयों अपने आप को जीवित बलिदान के समान समर्पित करो। कुलुस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और 9 पद से पौलुस लिखता है, 9 से 12, इसीलिए जिस दिन से यह सुना कि हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। इंग्लिश में लिखता है, यू नो द होल काउंसिल ऑफ द गॉड। परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा और उसके सारे आत्मिक ज्ञान
और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। तो परिपूर्ण होने से क्या होगा? ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो, पहली बात, और सब प्रकार से प्रसन्न हो, दूसरी बात, और तुम हर प्रकार के भले कामों में फल लगे, तीसरी बात, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, चौथी बात। 11 पद में लिखता है, इसकी उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, पांचवी बात, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा दो, छठी बात। 12 पद में लिखता है, और पिता के धन्यवाद करते रहो जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो, ये सातवीं बात। कब विनती करता है पौलुस? कि विनती करना नहीं छोड़ते, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान से परिपूर्ण हो जाओ। और हम लोग रोमियो की पत्री में हम लोग देखे कि क्या इच्छा है, कि कैसे इच्छा को जाने, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। ये एक प्रोसेस है। उसकी इच्छा के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। इसलिए हमने कहा था, परमेश्वर का वचन के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकते हैं, और हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के प्रति हम समर्पित होकर के हम पक्षी के 2 पंखों के समान परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी महिमा के लिए हम आगे बढ़ाते जाते हैं। परमेश्वर के इच्छा के ज्ञान और उसके प्रति समर्पण और उसकी इच्छा के आज्ञाओं के अनुसार जब हम चलते हैं तो परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी इससे होती है। तब हम जब ये प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तुझ स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को उसके इच्छा के प्रति हम समर्पित करते हैं और इस बात को हम कमिट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।